फ्रेंड्स, आज एक बहुत गहन विषय के ऊपर बात करनी है, सेंसिटिव भी है। मैं खुद चुस्त हिंदू हूं, जन्म से भी हूं और मैं उसका आचरण भी करता हूं। तो आज जब पूजा करने के लिए बैठा था तो मेरे दिमाग में आया कि क्या ये जो अपना हिंदू धर्म है जो 10,000 सालों से भी पहले एस्टैब्लिश हुआ था, तो क्या वो ये जो भी सिद्धांत है उसके साथ टिक पाएगा क्या? क्योंकि 10,000 साल पहले हम अकेले ही थे, हमारे पास ही संस्कृति थी, हमें ज़रूरत नहीं थी कोई कंपटीशन की। उस समय बाकी के कोई धर्म भी नहीं थे, कोई भी नहीं था, तो प्योर बनाया था, बिल्कुल प्योर। और कहाँ से कहाँ तक हम फैले हुए थे। साउथ एशिया में बाली टापू, दैट इज़ द लास्ट लैंड पॉइंट, वहाँ से लेकर अफगानिस्तान तक हम फैले हुए थे। और आज सीमित हो गए, भारत और नेपाल में ही हिंदू धर्म फॉलो करने वाले लोग हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 2500-3000 साल पहले जो नए धर्म आए वो आज के हिसाब से आए थे। उसमें वो कट्टरता है, वो बर्बरता है, वो फैलाववाद की बात की है। और हमारे धर्मों में अतिथि देवो भव की बात की, कोई भी आता हम उसको एक्सेप्ट करते थे। और हमने इतिहास में देखा है कि जितने भी अतिथि आए फिर अपने ऊपर राज करके चले गए। तो ये हिंदुत्व नहीं टिकेगा, उसमें बदलाव की ज़रूरत है, नए सिद्धांतों की ज़रूरत है। हिंदू, आपको मालूम है कहाँ से शब्द आया है? हिंदू धर्म नहीं, हिंदू जीवन जीने की पद्धति है। सिंधु नदी के किनारे पे जो संस्कृति का विकास हुआ था वो अपभ्रंश होकर उसको हिंदू बोला जाता है। सिंधु में से हिंदू हो गए। तो जीवन जीने की पद्धति की बात की थी, उसमें ये प्योरिटी थी। और चाणक्य ने 2500 साल पहले बताया था कभी अगर टिकना है तो विदुर जी की जो नीति थी ना, बहुत कम लोगों को मालूम है कि साम दाम दंड भेद, वो 5500 साल पहले विदुर जी ने बताया था, उसको विदुर नीति बोलते हैं। तो 2500 साल पहले, यानी कि उसमें 3000 साल के बाद चाणक्य ने बोला वो 4 नीति से नहीं चलेगा और 4 नीति देनी पड़ेगी। और उन्होंने दिया, जिसको हम कौटिल्य की कूटनीति बोलते हैं। साम दाम दंड भेद, छड़ कपट, विष और मोहजाल। तो अगर 2500 साल पहले भी अगर चाणक्य कहते थे कि भाई फेरफार जरूरी है, तो आज और 2500-3000 साल बीत गए। तो जो बात कर रहे हिंदू धर्म का टिकाना है, हिंदू जागो, मैं बोल रहा हूँ हिंदू जागो, बट ये इसमें फेरफार की भी अवकाश है। फिर से जो भी अपने लोग, जो बड़े बड़े संत है या जो भी हिंदुत्व का फैलाव कर रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूँ कि साथ में बैठ के एक बार देखो कि क्या चेंज की ज़रूरत है। समय के साथ हर एक चीज़ों में ज़रूरत होती है। देश को चलाने के लिए बहुत सारे कायदे भी चेंज हुए हैं, तो ऐसे धर्मों को चलाने के लिए चेंज की ज़रूरत है। और क्या चेंज चाहिए, अगर मेरा, क्योंकि ये सेंसिटिव विषय है इसलिए मैं अभी सुझाव नहीं कर, बट अगर आप, मेरे जो ऑडियंस है, मेरे मित्रों है, अगर जानना चाहते हो क्या बदलाव की ज़रूरत है तो कमेंट में ज़रूर से लिखना। और सही में बताओ, अगर आप सच में हिंदू धर्म को टिकाना चाहते हो, आप सच में सही हिंदू हो, तो इसको इतना फैलाओ कि जो लोग, जो अपने हिंदू धर्म के बड़े बड़े अपने संत है या जो हिंदू धर्म फैलाव के लिए मेहनत करें, उनके तक पहुँचे और उनके दिमाग में ये चीज़ आए कि बात सही है, बदलाव जरूरी है। अगर इसको टिकाना है और उसको स्प्रेड करना है तो बदलाव जरूरी है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते रहेंगे।